नमस्कार, मैं अविनाश। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में। फिर सेकेंड वीडियो में आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिवीजन मेथड के बारे में, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं और इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टर्म जो है समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग चलिए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इस तरह का होता है आपके सिलेबस में, बुक में, राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। यानी हमको क्वोशंट लिखना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कब, जब हम डिवाइड करते हैं तो, यानी डिवाइड करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आता है उसको हमको लिखना है। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्लियरली लिखा हुआ है x² + 12x + 35 बाई x + 7। क्वेश्चन क्या है? x² + 12x + 35 by x + 7। इट मीन्स व्हाट? x + 7 से हम डिवाइड करेंगे x² + 12x + 35 में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 7 डिवाइड करेंगे हम x² + 12x + 35। ईजिली हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, हमेशा एक चीज़ अपने जहन में रखना है, डिवाइड बनाना बहुत सिंपल है, आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए मैं रफ में एक टर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ईज़िली आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी x और इसका जो फर्स्ट टर्म है, दोनों को इक्वल करना है, हमेशा अपने जहन में रखना। कुछ नहीं, बस सिंपल है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों को सिंपल करना है। यानी x है और हमारा इधर x² है, मतलब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x² हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। बस सिंपल, जितना से हमने मल्टीप्लाई किया है वही टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे। बस आसान है, एकदम आसान, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, x + 7 से इस टर्म को यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी टर्म आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको हम इरेज कर दें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो टर्म होगा वो होगा x², फिर प्लस का प्लस, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x। आप लोगों को याद होगा सिंपल डिवीजन जब आप बनाते थे बचपन में, तो आप क्या करते थे कि माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं सिंबल को चेंज कर देंगे। इसके पीछे प्लस का सिंबल छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए x² प्लस में और x² माइनस में हम इसको कैंसिल करें। अब इसको देखते हैं, 12x और -7x क्या हो जाएगा, 5x। सिंपल डिवीजन में भी हम जो बचता था उसको नीचे उतार देते थे। तो चलिए लिखते हैं +35, यानी नीचे हम 35 लिख दिया। अब आसानी से समझते हैं। हमेशा मैंने कहा कि कीप इन माइंड इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो ऑलरेडी कट ही गया, बचा 5, यानी x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +5। और एक चीज़ ध्यान रखिए, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा, इधर जो भी सिंबल छुपा हुआ रहेगा वो सिंबल हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी प्लस छुपा हुआ है तो हम यहाँ प्लस लिख दिया, यानी ये हो गया +5। चलिए अब हम पूरे टर्म को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x + 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +5 से। देखिए
x को 5 से मल्टीप्लाई किए 5x प्लस 7 5 जा 35। मैंने पहले ही कहा था कि हम सिंबल चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ तो माइनस, और यहाँ भी हमारा प्लस है तो ये हो गया माइनस। देख लीजिए, प्लस छुपा हुआ था माइनस, प्लस छुपा हुआ था माइनस। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल, फिर प्लस 35 माइनस 35 कैंसिल, यानी ये भी जीरो ये भी जीरो। बस सिंपल, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आसानी से हम लिखेंगे अब कोशेंट इज इक्वल टू, इसको हम कोशेंट कहते हैं, तो x प्लस 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये हमारा जो हो गया ये कहलाता है कोशेंट, ठीक है, और ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर। तो चलिए हम रिमाइंडर का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। यही हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से सीख गए होंगे। कोशेंट इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इस तरह के कई क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप परेशान नहीं होंगे, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। और कैसे, ये देखें। क्वेश्चन क्या है, x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 को डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। सिंपल, यानी हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखेंगे और फिर इस टर्म को लिख देंगे, यानी x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। हमेशा क्वेश्चन जब भी बनाए आप लोग तो मैच जरूर कर लें। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर है x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। रफ हम इधर लिखते हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें एक सिंपल वे में। मैंने पहले ही कहा कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म हम इक्वल करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये x स्क्वायर है और ये x पर पावर 4 है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस सिंपल ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म दोनों को इक्वल करना है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x पर पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है और इधर x पर पावर 4 है। तो x स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x पर पावर 4 होगा, तो सिंपल, यू नो वेरी वेल, मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x पर पावर 4 हो जाएगा। तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप सब समझ चुके हैं, x स्क्वायर। गुड। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था, अब ये पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे x पर पावर 4 प्लस x को s के स्क्वायर से करेंगे x क्यूब, अब प्लस 1 को x स्क्वायर से करेंगे 1x स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया कि हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये प्लस में है तो ये माइनस, प्लस में है तो ये माइनस, ये भी प्लस में है तो ये माइनस। अब आप देखें, सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कैंसिलेशन, x पर पावर 4 प्लस में, x पर पावर 4 माइनस में, कट गया। अब बचा क्या, माइनस 2x पर पावर क्यूब, और इसके पीछे भी तो ऑलरेडी 1 जुड़ा हुआ है, तो -2 -1 -3x पर पावर क्यूब। अब देखें, +2 -1 यानी 1, तो +1x स्क्वायर।
आप चाहें तो ये 1 लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर हम इसको उतार देंगे, प्लस x प्लस 4। आप एक टर्म भी चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ पे फिर हमेशा ध्यान में रखना है, इस टर्म के बराबर करना है। यहाँ पे -3x³ और यहाँ x²। तो सोचिए x² को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x³ होगा, -3x³ होगा। तो एक तो हमको -3 चाहिए और यहाँ 2x है और यहाँ 3 है पावर में, तो एक x भी चाहिए। यानी x² को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3x³। तो फिर आप समझ चुके हैं कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3x, जो चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है -3x। मुझे उम्मीद है कि कहीं भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए फिर अब हम इस पूरे टर्म को -3x से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। x² को -3x से करें तो -3x³ प्लस -3x², फिर प्लस माइनस 1 को 3x से करेंगे 3x। चलिए साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, देखिए करता है -3x³। अब ये प्लस में हो चुका है तो +3x³, यहाँ +1x², अब प्लस हो चुका है ये +3x², तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4x²। गुड। अब देखिए यहाँ इसके पीछे ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4x, और +4 का हमने +4 उतार दिया। सिंपली आप समझे हमेशा। अब x² को और इसको हमको सोचना है, बाकी किसी के बारे में सोचना ही नहीं। तो देखते हैं x² को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² हो जाएगा। तो सिंपल, ये तो बहुत आसान है, 4। तो हम यहाँ प्लस छुपा हुआ होता तो +4। चलिए गुड। अब हम पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से ये पूरे को +4 से, तो देखिए सिंपली 4x² प्लस x को 4 से यानी 4x और प्लस 1 को 4 से करेंगे तो 4। साइन आप चेंज कीजिए, ईजिली आपको समझ में आएगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सिंबल चेंज कीजिए, देखिए माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए +4x² -4x² कैंसिल हो गया, +4x -4x कैंसिल हो गया, +4 -4 कैंसिल हो गया। एकदम सिंपल तो है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। 0 0 0। अभी पिछले समय मैंने पढ़ा कि इसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे? रिमाइंडर। और इसको कहेंगे हम लोग कोशेंट। इसको कहेंगे कोशेंट। अब हम आसानी से लिखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आसानी से आप लिखिएगा, लिखना जरूरी है तभी मार्क्स मिलेगा। कोशेंट इज इक्वल टू x² - 3x + 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से सीख गए होंगे। मैं फिर एक बार बता दूं, कोशेंट क्या आया है? x² - 3x + 4 एंड रिमाइंडर क्या आया है? 0। इट्स टू ईजी, बहुत सिंपल है। अब हम लोग जो है इसको समझे ही हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं x³ + 1 / x + 1, ये बहुत छोटा दिखता है, बहुत छोटा। आपको पता है कि ये आपको बस 2 ही टर्म दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है।
थोड़ा सा ये बदल जाता है। इसको आसानी से सीख सकते हैं और ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या टर्म है, एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो फिर हम वैसे ही लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 से। अब बहुत बार में तो अलग अलग टर्म से जीरो बैठा के हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उस तरीके से जाने में कन्फ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैं हमेशा आपको बताया रफ में कि इसके टर्म और इसके टर्म इक्वल होना चाहिए, तो x और यहाँ x क्यूब उड़ाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर से, क्योंकि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी x क्यूब हो जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर से, लेकिन ये पूरे टर्म को अब लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं x स्क्वायर, लेकिन लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर। कई प्रोसेस है, मैं सिंपल समझाने के लिए कंफ्यूज ना हो इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है बहुत बार कंफ्यूज होते हुए, तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस। चलिए एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब, एक प्लस में था एक माइनस में था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो पावर में ज़्यादा होगा यानी एक्स स्क्वायर जिसकी डिग्री ग्रेटेस्ट होगी उसको पहले लिखेंगे, यानी एक्स के टर्म को पहले लिखेंगे और ये प्लस 1 को बाद में। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नहीं कि प्लस 1 पहले लिख दें और माइनस एक्स स्क्वायर बाद में, अगर ऐसा करेंगे तो गलतियाँ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इस तरह के टर्म अगर क्यू होता तो क्यू लिखते, एक्स पावर 4 होता तो 4 लिखते, यानी कि जो टर्म होगा उसको पहले लिखेंगे। चलिए अब हम फिर वही चीज़, यहाँ x है, हमको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और एक सिंपल है, आप सब जानते हैं, x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो x से। चलिए अब पूरे को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 1 को x से करेंगे x, यानी 1x लिखिए या x लिखिए, बात उतनी ही होती है। साइन तो चेंज करेंगे हम सब निश्चित तौर पे। तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या है माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या हमारा, फिर मैंने कहा था इस तरह के टर्म पहले लिखेंगे, तो ये हो गया x, बचा क्या प्लस 1। सिंपल है, कहीं भी परेशान होना नहीं है। अब x प्लस 1, अब बस यहाँ x है यहाँ x है तो कितना से मल्टीप्लाई करना है 1 से, यहाँ प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस, मल्टीप्लाई कितना है करना किसने से 1 से। तो चलिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, प्लस का प्लस, 1 को 1 से करेंगे 1। फिर हम क्या करें, चलिए साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये भी माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 यानी 0। आपको पता है ये होगा रिमाइंडर, और ये कहलाएगा हमारा कोशेंट। आसानी से सीख गए होंगे आप लोग। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे कोशेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको आसानी से सीखे होंगे। कोशेंट का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है और रिमाइंडर का वैल्यू 0 है। ईजिली समझ में आया होगा। और भी टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे
और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ही, इस वीडियो में भी हम पढ़ रहे हैं। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हम डिफरेंट क्वेश्चंस देंगे जो इस तरह के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसे आप सीखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अलजेब्रिक टर्म में रहता है। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन है 103 का होल स्क्वायर, और यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है 69 का होल स्क्वायर। देखने में सिंपल होता है और है भी, लेकिन इसे हम जो सॉल्व कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं इधर रफ में डील करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट 103 इंटू 103 इस तरह से लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके इसका जो आता है वो लिख देते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये गलत है। क्वेश्चन रहता है क्योंकि एवेलुएट करना है, और ये भी क्वेश्चन रहता है उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि आप स्क्वायरिंग टर्म को जो है विद फार्मूला बनाएं, फार्मूला के साथ बनाएं। तो आप जो सॉल्व करेंगे वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे, और बस जहन में रखना है कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना। यहाँ पे देखिए 103, तो आपने पढ़ा होगा नियरेस्ट टर्म, नियरेस्ट टर्म ये जनरली जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है नियरेस्ट टर्म। तो 103 नियरली किसका है, ये 100 के करीब है, यानी 103 का नियरेस्ट टर्म जो है वो 100 है। तो 100 से कोरिलेट करके इसको हम बनाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं 103 को 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये सिंपल, यानी हम यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 3। इसको मैंने a माना और इसको b, यानी 100 प्लस 3। और यहाँ पे आपको पता है यूजिंग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यूजिंग फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ 100 प्लस 3 यानी a प्लस b का, यहाँ 100 प्लस 3 का स्क्वायर है, a प्लस b का स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे हम यूजिंग फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस सिंपल, अब बैठा दीजिए। यानी यहाँ क्या था, ध्यान दीजिए 100 प्लस 3 का स्क्वायर, इसके बदला में मैंने लिखा था 103 को 100 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर। अब बैठाते हैं, a का वैल्यू 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू 100 इंटू b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सिंपल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर 10000 प्लस 2 3 जा 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। बस सॉल्व कर दीजिए आप, 10609, यही तो हमारा आंसर होगा, 10609, यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको सीख गए हो। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आप दूसरे टर्म को देखें, इधर जो 69 से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 69 का नियरेस्ट टर्म कौन सा, नियरेस्ट टर्म कौन सा है, सबसे नज़दीक, तो 69। इट मीन्स सबसे करीब वो किसके करीब है, टेंस में, तो वो 70 के करीब है, यानी 70। तो हम 70 को कोरिलेट करके यहाँ पे सवाल बनाएंगे। तो 69 के बदले में, 69 के स्क्वायर के बदले में हम लिखेंगे यहाँ पे 70 - 1 का स्क्वायर। ध्यान रहे
ऐसा नहीं कि 60 + 9 का स्क्वायर नहीं कीजिएगा। अगर 5 से ज़्यादा का टर्म है तो माइनस में चलेंगे और 5 से कम का टर्म है तो प्लस में चलेंगे। तो यहाँ 70 - 1 का स्क्वायर, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता, पढ़े होंगे आप सब। तो हम फिर वही लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो देखिए a का वैल्यू कितना है 70, ये है a, और b का वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a = 70 और b = 1। मैं अब नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यानी 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 70 × 1। आसानी से समझे होंगे। a का वैल्यू कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर, प्लस b² है, b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2, a का वैल्यू 70 और b का वैल्यू 1। सिंपल है। चलिए 70 का स्क्वायर 4900 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 270 140। चलिए इसको ऐड कीजिए, देखिए क्या होता है 4901 माइनस 140। इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए क्या है, आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 1 में से 0 गया तो ये 1 हो गया, 10 में से 4 गया 6, 8 में से यानी 7, 4 7 6 1। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से सीखे होंगे। फिर हम इसको देख लें, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। 103 का स्क्वायर हो गया 10609 और 69 का स्क्वायर हो गया 4761। फिर हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये और 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग सीखने की कोशिश करें। इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में होते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने लगे 82 का स्क्वायर यानी 82 × 82, फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे, फिर माइनस 18 का स्क्वायर यानी 18 × 18, तो फिर ये बहुत लंबा चला जाता है। और इसको देखें तो हद से ज़्यादा, यानी 198 मल्टीप्लाइड बाय 198, फिर जितना आएगा वो लिखेंगे, फिर माइनस 102 मल्टीप्लाइड बाय 102, फिर जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको आसानी से सीख जाएंगे फॉर्मूला को यूज करके। अब देखिए यहाँ पे 82 का स्क्वायर यानी 82 यानी a का स्क्वायर माइनस 18 को हमने b माना यानी ये b का स्क्वायर। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। बस सॉल्व हो गया, समझ। a + b × a - b, वैल्यू बैठा दीजिए। 82 को हमने क्या माना a, यानी 82 + b क्या है 18। देखिए कहीं भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और फिर 82 - 18, बस हो गया। अब हम यहाँ ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हो जाएगा 12 में से हट जाएगा 4, 7 में से यानी 6। 100 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 6400। इट्स टू इजी।
कितना सिंपल है, कितना आसान है। और नहीं तो हम लोग परेशान होते 82 को 82 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका स्क्वायर में से मल्टीप्लाई करके निकालिए घटाए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ कुछ नहीं, बस सिंपल यूजिंग फार्मूला जरूर लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a plus b into a minus b after that this। क्योंकि आप अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो पॉइंट्स लिखना जरूरी है। चलिए अब हम इस तरह के टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है। तो हम आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। ये 198 है, ये 198, ये a है और ये भी a है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, a का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 102, यानी इसको हमने b माना, मल्टीप्लाई इसको भी हमने b माना, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बीच में सिंपल। तो आपको पता है क्या होता है, पहले तो हम इसको टर्म में लिखते हैं। 198 इंटू 198 हम लोग लिख सकते हैं 198 का स्क्वायर माइनस 102 इंटू 102 यानी 102 का स्क्वायर बाय 96। फिर वही टर्म हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, वो लिखना ना भूलें, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरा पुराना वीडियो देखें तो आपको याद रहेगा कि हम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखना कैसे है वो भी मैं बताता हूँ, ये ज़रूर लिखें, ख़ास करके 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन तक ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। यानी यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बैठा देते हैं वैल्यू। 198 प्लस 102 इंटू 198 माइनस 102 बाय 96 का 96। देखिए आप लोग कितना कहिएगा, बहुत आसान हो गया। 198 प्लस 102 हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 96 बाय ये वाला 96। अब ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया हमारा 300। यही है आंसर। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप सब समझ गए होंगे।